दोस्तों, आज आपने सुना होगा कि मुंबई के एक मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। टेलीविज़न में, अखबारों में ये समाचार भरा हुआ है। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि आपके संपर्क में जो भी लोग इर्द गिर्द रहते हैं, तो सबका ये फर्ज है कि उनको मदद करें कि कोई और इस प्रकार आत्महत्या की घटना न होने पावे। अब ये होती क्यों है आत्महत्या घटनाएं? मूलतः कारण एक तो होता है, आपने बहुत सुना होगा कि फला लड़की ने लड़के ने दोस्ती में, उनकी शादी नहीं हुई, उनका वियोग हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कभी कभी दोनों लड़की लड़के एक साथ नदी में कूद गए। तो क्या होता है, अत्यधिक लगाव, मोह एक दूसरे से। तो सोचिए, ऐसा मोह किस काम का कि जो आपकी जान ले जाए, जो लड़की की या लड़के की जान ले जाए, जान जाने का कारण बन जाए। तो इस प्रकार का मोह उचित नहीं है। अब ये होता क्यों है? बहुत ज्यादा एक ही बारे में सोचना, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना और उसके कारण अपना ध्यान और चीजों से हटाकर बस उसी चीज में लगा देना। तो बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति या एक बात पर अपना पूरा ध्यान ना लगाओ, मोह इतना न करो कि वो कष्ट का कारण बन जाए, जान जाने का कारण बन जाए। अब इसका उपाय क्या है? कहते हैं कि मन नहीं मानता वही चीज ध्यान में आती है। तो उसका उपाय यह है कि कुछ दूसरी तरफ ध्यान ले जाओ, कुछ और लक्ष्य बनाओ जो सामाजिक है, जो आपको संतुष्टि देता है, खुशी देता है। अब एक और बात होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि फला फला उद्योगपति ने सुसाइड कर लिया, कि वो संतुष्ट नहीं था, बैंक लोन की समस्या थी, दुखी थे। अब अगर सोचिए, ऐसे ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और वो बैंक लोन अगर वापस ज्यादा से ज्यादा चाहे कि उसका हिस्सा बेच करके भरते तो उसका 10वां हिस्सा होता। लेकिन नहीं, आदमी को ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अगर आपका, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, तो आप पहले ये मान के चलिए कि आपको अपनी जान, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना ही है, तभी दूसरे काम हो पाएंगे। अगर आपके ऊपर लोन आ ही गया है तो आप दुखी होकर आत्महत्या करने के बजाय जो एक संपत्ति जिस पर लोन है, मॉर्टगेज है, उसको बेच दीजिए और बेच करके लोन पूरा कर दीजिए और चैन से रहिए। ये सब चीजें यहां पड़ी रह जाएंगी आपके मरने के बाद, ये मान के चलिए, ध्यान में रखिए, ताकि आपको उनका लगाव बहुत ज्यादा कष्ट ना दे। अब एक तीसरा कारण होता है, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। लगातार चिंतित रहने से, टेंशन रहने से आदमी को अवसाद हो जाता है, दुख हो जाता है। तो डॉक्टर से जैसे ही अवसाद के लक्षण हों किसी में, उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ से या किसी मनोवैज्ञानिक से मिलवाइए कि कैसे इसकी समस्या का समाधान होगा। आजकल बहुत अच्छी टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल आते हैं आदमी को खुश रखने के लिए, जिसको कहते हैं मूड एलिवेटर। फ्लूडेक एक अच्छा मूड एलिवेटर है, कैप्सूल खा लेते हैं लोग। इसी तरह चिंता दूर करने की भी दवाएं आने लगी हैं। एंग्जिट और फ्रेंजिट नाम की दवाएं होती हैं, खा लीजिए, चिंता आपको नहीं होगी। बहुत से लोगों को यह समस्या होती है कि नींद नहीं आती चिंता के मारे, तो अल्प्रॉक्स, अल्प्राजोलाम आपने सुना ही होगा। डॉक्टर से उचित होगा कि राय ले लीजिए कि क्लोनाजपाम ग्रुप की दवाएं होती हैं, वो बहुत कारगर होती हैं। लेकिन फिर भी दवा लेने के पहले उचित होगा कोई डॉक्टर से राय ले लीजिए। तो अच्छी तरह नींद आना जरूरी है। जब नींद नहीं आती तो आपको अगले दिन सवेरे नींद आएगी, टेंशन होगा। एक और बात कि अपने मन में कभी दूसरे व्यक्ति की ज्यादा तरक्की, आपके उतने नंबर नहीं आए, दूसरे के ज्यादा आ गए, आपसे ज्यादा बड़ी नौकरी में चला गया, आप छोटी नौकरी में आ पाए, तो टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। तो इस पर नियंत्रण रखिए कि आपका काम, जैसे हमारी गीता की फिलॉसफी है कि काम पर आपका अधिकार है, फल से बहुत ज्यादा लगाव न रखो। क्यों न रखो? बहुत लोग इसे ताजुब नहीं मान, कहते कैसे होगा कि फल से लगाव न रखें, परीक्षा दिया, इतनी मेहनत किया है तो फल से लगाव तो होगा ही कि नहीं पास हो जाए। लेकिन अगर न पास हुए तो जितना दुख होगा
वो ज्यादा कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए सिखाया गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम पर अपना हक समझो और फल देना ईश्वर पर या सुपर पावर पर छोड़ दो। कि जो उसके बाद क्या करो, जो मिला उसमें खुश रहने की आदत डालो, संतुष्ट रहने की। अरे जब कभी इस प्रकार का भाव आवे कि अरे मैं तो क्लास 1 अफसर नहीं बन पाया, मैं तो क्लास 3 में रह गया, इंस्पेक्टर बन गया। अरे आप ये सोचो कि बहुत से लोग हैं जो इंस्पेक्टर भी नहीं है, सिपाही भी नहीं है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं है। तो हरदम तुलना जब करोगे तो आपको कष्ट होगा। इसलिए तुलना करने के बाद ईश्वर ने जो हमको दिया है उसमें हम खुश रहना सीखें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जो मिला है उसे भूल कर जो नहीं मिला उसी की तरफ भागे जा रहे हैं, उसी में परेशान है, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे कभी ये तो सोचो कि जो मिला है उसमें आपने कितना एंजॉय किया, और अगर एंजॉय नहीं किया तो चाहे जितना मिल जाए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है मृग तृष्णा की तरह। जो आज मिला है वो थोड़े दिन आपको आनंद देगा, फिर वो उसे आनंद देना बंद कर देता है, फिर और कुछ नया चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद वो भी सामान्य हो जाता है और कुछ नया चाहिए। ये मानव मन है, एक तरह से तरक्की के लिए जरूरी भी है कि आदमी जब संतुष्ट हो जाएगा तो तरक्की क्या करेगा, लेकिन इतना ज्यादा लगाव न रखो कि वो आपके कष्ट का कारण बन जाए। अच्छा, एक और बात होती है कि परेशानियां आती हैं, तो आपने सुना होगा अक्सर कि वो बहुत बीमार रहते थे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे ठीक है, बीमार रहते थे तो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगासन, जिस तरह से भी हो सारे तरीके हैं। आप चिंता उसकी छोड़कर दवाई करो और दवाई करके अपने को ठीक करो, जब पहले से लापरवाही ना करो। मैं तो ये कहूंगा कि लापरवाही करके स्वास्थ्य को खराब करने के बजाय डिप्रेशन में मत जाओ, और अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो उस चीज के विशेषज्ञ हैं मानसिक रोग के, मनोवैज्ञानिक, उनसे संपर्क करो। एक और चीज सिखाऊंगा, ईर्ष्या आएगी कि अरे वो फलाना मुझसे आगे निकल गया, लेकिन ईर्ष्या के कारण उसको ज्यादा ध्यान न दो। आदत डालो कि ईर्ष्या करने के बजाय एक प्रतिस्पर्धा करो कि ये प्रतिस्पर्धा के द्वारा फला इतना पाया है, उसने इतना किया है, हम भी उससे ज्यादा करेंगे, हम भी उससे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह एक और चीज आदमी को बहुत कष्ट देती है कि दूसरे लोगों को देख करके दुखी होना। अरे वो बहुत आगे बढ़ा जा रहा है, ये सोच करके हम ईर्ष्या करने लगते हैं। मैं एक और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। गुस्सा आता है, कोई चीज आपके मन के अनुरूप नहीं हुई तो गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आएगा तो फिर उससे आपकी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो कोशिश करो कि यथासंभव गुस्से को नियंत्रण करो। कहा जाता है ना, जब ज्यादा गुस्सा आवे तो एक गिलास पानी ले लो, पहले पानी पी लो, अपने को कंट्रोल करो। मुसीबतें आएंगी, ऐसी मुसीबत आएंगी, मुकदमे में फंस गए, जेल जाना पड़ गया, कोई आदमी प्रिय था आपका वो बिछुड़ गया, घर उसकी मृत्यु हो गई। अब इस तरह की दिक्कतें हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन क्या ये बुद्धिमानी होगी कि उसके कारण आप ही जान दे दो? अरे आपकी बुद्धिमानी यह है कि अगर आपको नहीं समझ में आता अपने बारे में तो उस विषय के जो जानकार हैं उनसे राय लो, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनसे राय लो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक और बात है, मन में रखना बहुत खराब है। कोई कष्ट है तो मन में रखने के बजाय कोई अच्छे मित्र बनाओ। देखो कि सब जितने लोग उपलब्ध हैं उनमें सबसे अच्छा कौन है, उससे दोस्ती करो, क्योंकि अच्छी संगति करने से आप स्वयं अच्छे बनोगे और साथ में दूसरों को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित कर सकोगे। एक और बात होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता जिन लोगों की अच्छी होती है वो आत्महत्याएं नहीं करते। जैसे देखिए ना कि राम जी राजा बनने जा रहे थे, अगले दिन जंगल जाना पड़ गया। अब अगर साधारण व्यक्ति की तरह होते तो कहते अब तो मैं जान ही दे दूंगा, नहीं, उसी उदार भाव से कि ठीक है प्रभु को यही मंजूर है तो इसी तरह से ही जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। तो
वो कहते ना, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, थोड़े धन जस खलब उराही। जरा सा पैसा आया तो एकदम पगला गए। नहीं, अच्छे व्यक्ति बनिए। और अच्छे व्यक्ति बनने क्या है कि सुखे दुखे समे कृत्वा, सुख में दुख में यथा संभव समान भाव होता है। कभी कभी थोड़ी परेशानी आती है, कभी कभी थोड़ा अच्छा समय, कभी थोड़ा खराब समय, उसमें दोस्तों से मिलकर रास्ता निकालिए, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाइए। एक बात और आपने देखा होगा, भक्ति में बड़ी शक्ति कहते हैं ना लोग, भगवान को समर्पित कर दीजिए कि मैं कुछ अगर अच्छा कर रहा हूं तो भगवान की कृपा से। तो जो लोग भक्ति करने लगते हैं वो लोग बहुत सुकून में हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई इस प्रकार का कष्ट हो तो ईश्वर की शरण में अपने को समर्पित कर दीजिए। दूसरों से बताइए, मन में रखने से मन का बोझ और बढ़ता चला जाता है। और इतनी बातों का अगर आप ध्यान कर लेंगे, एक ही बात को लगातार न सोचिए, जो कष्ट है एकांत प्रिय न होइए, मिक्सअप करिए। और ये भी ना करिए, कुछ लोग देखा गया ऊपर से बहुत हंसते हैं, भीतर से बड़े दुखी रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लोग कहते हैं ये कैसे हो गया। दिखावा नहीं, सरल बनिए। आप सरल रहेंगे, जो बात मन में आई उसको अपने इष्ट मित्रों से बता दिया, और जो नहीं समझ में आई पूछ लिया। तो इस प्रकार करने से ये जो आत्महत्याएं करने की समस्या आती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।